झांसी में शुक्रवार की देर रात महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में लगी आग के बाद 10 बच्चों की मौत हो गई और 8 बच्चे अभी भी लापता है। इतनी बड़ी संख्या में हुई नवजात की मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मची थी। अस्पताल में आग लगने के बाद डॉक्टर और स्टाफ इधर उधर दौड़ रहा था, लेकिन प्रशासन को न तो परिजनों की चीत्कार सुनाई दे रही थी और न ही मेडिकल कॉलेज में हुए इस हादसे का मंजर दिखाई दे रहा था। वो तो केवल शनिवार को होने वाले डिप्टी सीएम के दौरे की तैयारियों में लगा था। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे के बीच शुक्रवार की देर रात ही प्रशासन की बेशीमी की एक तस्वीर भी साफ दिखाई दी। 2 कर्मचारी मंत्री के स्वागत के लिए रंगोली करते नजर आए। दोनों सड़क के किनारे चूना डाल रहे थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को कहा, घटना में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। झांसी मेडिकल कॉलेज के अन्य वार्ड में 16 बच्चों का इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि यह घटना बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को एक्स पर ब्रजेश पाठक ने कहा, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष SNCU वार्ड में अग्निकांड की हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की त्रिस्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया आयुक्त झांसी एवं उप महानिरीक्षक झांसी द्वारा 24 घंटे में जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश जारी किए हैं। अग्निशमन विभाग द्वारा भी जाँच की जाएगी। साथ ही घटना की मजिस्ट्रेट जाँच के निर्देश भी दिए गए हैं। झांसी में पाठक ने पत्रकारों से कहा, हम बच्चों के साथ उनके परिजनों की भी पहचान कर रहे हैं। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घटना कैसे हुई, इसके क्या कारण थे और किसकी ओर से लापरवाही हुई, इसका पता लगाया जाएगा। सबसे पहली चुनौती घायल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण उपचार देना है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंगर ने कहा, NICU वार्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण दुखद घटना हुई। यहाँ NICU वार्ड में 25 बच्चों का उपचार किया जा रहा है। 16 बच्चे मेडिकल कॉलेज में उपचार करा रहे हैं, जो किसी तरह से झुलसने या दम घुटने से पीड़ित नहीं है, बल्कि उन्हें जो बीमारियां हैं, उनका उपचार हो रहा है। एक बच्चे का जिला अस्पताल में उपचार हो रहा है। 7 बच्चों का अन्य अस्पतालों में उपचार हो रहा है। एक बच्चे को छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपचार करा रहे बच्चों को झुलसने या दम घुटने से कोई परेशानी नहीं है, उन्हें समुचित उपचार दिया जा रहा है। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे की खबर पाकर परिजन अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में भर्ती अपने बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। हालांकि जिन परिजनों के बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई वो बेसुध नजर आए। एक परिजन ने बताया, हमारा नवजात 1 महीने से यहाँ भर्ती था। कल ऑपरेशन हुआ और उसके बाद बच्चे को यहाँ NCIU भर्ती कर लिया गया। कल रात करीब 10 बजे आग लगी। हम बच्चे को निकालने के लिए दौड़े, लेकिन हमें रोक दिया गया। बाद में काफी देर तक तलाश करने के बाद भी हम बच्चे को नहीं ढूंढ पाए। बाद में हमें बताया गया कि हमारा बच्चा आग में मर गया। मेरे पति ने जाकर बच्चे को देखा। मृतक शिशुओं के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। झांसी जिले में आग लगने से कम 10 नवजात शिशुओं की मौत के कुछ घंटों बाद और 8 का अभी तक पता नहीं चला है। यूपी सरकार ने शनिवार को मृतकों के माता पिता को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। यूपी सरकार द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में हुई घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बयान में कहा गया है, घटना में असामयिक मृत्यु का शिकार हुए नवजात शिशुओं के माता पिता को मुख्यमंत्री के निर्देश। झांसी जिले में आग लगने से कम 10 नवजात शिशुओं की मौत के कुछ घंटों बाद यूपी सरकार ने शनिवार को मृतकों के माता पिता को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। यूपी सरकार द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में हुई घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
बयान में कहा गया है, घटना में असामयिक मृत्यु का शिकार हुए नवजात शिशुओं के माता पिता को मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50-50 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। कॉलेज में हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिसने चूना डलवाया, उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे।